टीवीएस विक्टर का जो 3 वाल्व वाला इंजन है उसकी वाल्व क्लियरेंस कैसे एडजस्ट करते हैं ये इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। एंड यू मे बी वंडरिंग कि इंजन को मोटरसाइकिल से क्यों निकाल रखा है। उसके पीछे का रीजन ये है कि इस इंजन को मैंने हाल ही में रीबिल्ड करा है एंड डोंट वरी, उसकी डिटेल वीडियो भी आपको मिलने वाली है। सो स्टे सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बट इसको क्योंकि मैंने ओवरहॉल करा है तो मुझे लगा कि जब इंजन मोटरसाइकिल से बाहर निकला हुआ है तब डिटेल में वीडियो बनाई जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। हालांकि आपको वाल्व क्लियरेंस एडजस्ट करने के लिए इंजन को मोटरसाइकिल में से निकालने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें मैं बता दूंगा कि कैसे आपको करना है, क्या क्या चीज़ें आपको हटानी पड़ेंगी एंड फिर जो वाल्व क्लियरेंस की प्रॉपर प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। बिकॉज ये इंजन 3 वाल्व है, मतलब इसमें 2 वाल्व इनलेट आते हैं, एक एग्जॉस्ट का वाल्व आता है, तो कुछ लोगों को लगता है कि इसकी वाल्व क्लियरेंस थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो उसी के लिए ये डिटेल प्रॉपर ट्यूटोरियल वीडियो इस इंजन पर बनाई जा रही है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज जीत एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि है कारपीएम बाइक स्कैनर। सो बेसिकली कारपीएम बाइक स्कैनर की हेल्प से आप अपनी बाइक को प्रॉपर्ली स्कैन कर सकते हैं, उसके कोड्स हैं उनको डायग्नोज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, सर्विस रीसेट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ जो लाइव डेटा है बाइक का उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और अभी इनकी फेस्टिव सीजन सेल चालू है जिसमें इनके सारे प्रोडक्ट्स पर फ्लैट 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। सो हरी अप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अभी बैक टू द वीडियो। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि वाल्व क्लियरेंस एडजस्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें हटानी पड़ेंगी। तो वो आपकी सहूलियत पर डिपेंड करता है। मतलब ये जो हेड कैप है, सिलेंडर हेड का ये जो कवर है, इसको निकालना है हमें सिर्फ इंजन में से। तो उसके लिए अगर आपको फ्यूल टैंक हटाना जरूरी लगे तो वो हटा लीजिएगा, साइड पैनल्स हटाना जरूरी लगे तो वो कर लीजिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको इंजन में से अलग करना है। आपको डायरेक्ट प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करनी है, वो सीधी बात है कि आपको सिलेंडर हेड का जो कवर है उसकी एक्सेस जिस पॉइंट पर हो जाए उससे आगे आपको चीज़ें डिसमेंटल नहीं करनी है, उससे आगे सीधा आपको ये जो कैप है वही निकालनी है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप वाल्व क्लियरेंस एडजस्टमेंट की जो प्रोसेस है उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होने वाला है स्पार्क प्लग को निकालना। उससे पहले ऑफ कोर्स आपको स्पार्क प्लग की जो कैप है उसको हटाना पड़ेगा। उसके बाद में जो स्पार्क प्लग है आपको डायरेक्टली उसको ऑल द वे रिमूव कर लेना है। सो हियर इट कम्स। उसके बाद में एज द नेक्स्ट स्टेप हम निकालेंगे इन 4 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स को इनके वॉशर्स के साथ में। फिर हटाएंगे सिलेंडर हेड की कैप को। तो मेरे केस में तो ये आसानी से निकल रही है, लेकिन आपके केस में ये इतनी आसानी से नहीं निकलेगी। तो इसको टैप करने के लिए आप एक मैलेट का यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको टैप करेंगे एंड इसको अलग कर लेंगे। अगर गैस्केट यहाँ पर चिपका रहता है तो उसको यहाँ से निकालना है। इस केस में ये अंदर की साइड है तो इसको यहाँ से अलग करना है। फिर निकालेंगे इंस्पेक्शन होल के ऊपर लगे हुए इस कैप बोल्ट को। तो ये 17 मिलीमीटर का है। इसको सबसे पहले आपको लूज करना है एंड उसके बाद में ऑल द वे रिमूव कर लेना है। अब क्योंकि ज्यादातर इंजन्स की तरह इसमें यहाँ पर एक और होल नहीं दे रखा है मैग्नेट को रोटेट करने के लिए, क्योंकि टीवीएस को लगा कि उनकी ब्रांडिंग ज्यादा जरूरी है, तो हमें जो किक लीवर है उसकी हेल्प से इंजन को क्रैंक करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। सो एज यू कैन सी, जैसे ही आप किक की हेल्प से इंजन को क्रैंक करते हैं तो ये कैमशाफ्ट हमारी रोटेट हो रही है। अभी इसको क्रैंक करते हुए हमें इंजन को लेकर के आना है टॉप डेड सेंटर पर। लेकिन क्योंकि क्रैंक कुछ इस तरीके से होता है इंजन किक से कि वो जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक के पास आने को होता है तो या तो वो जल्दी से कंप्रेशन स्ट्रोक को पार कर देता है या फिर वो पीछे रह जाता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि लगभग इसको इस पोजीशन पर लेकर के आएंगे कि ये दोनों बोल्ट्स पैरेलल हों। उसके बाद में एक 10 मिलीमीटर के ओपन स्पैनर की हेल्प से ये जो बोल्ट्स हैं इनको हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे एंड एज यू कैन सी जो कैमशाफ्ट है, जो कैम गियर है, वो मूव कर रहा है। अब इसमें ओपन स्पैनर ही क्यों लेना है? वेल, उसके पीछे का रीजन ये है कि जो बोल्ट्स हैं उनको लॉक करने के लिए ये प्लेट लगी हुई है और इस प्लेट को इन बोल्ट्स के अगेंस्ट लगा रखा है। तो अगर हम यहाँ पर सॉकेट या फिर प्रॉपर जो क्लोज स्पैनर होता है वो यूज करना चाहते हैं तो हमें ये जो प्लेट है इसको हटाना पड़ेगा। लेकिन वो हम क्यों करें जब हम इसके बिना भी हमारा काम कर सकते हैं। तो इसको रोटेट करके यहाँ तक लेकर के आना है जिससे कि ये जो डॉट है ये एकदम ऊपर की तरफ आ जाए एंड ये जो दोनों लाइंस हैं, छोटे छोटे जो मार्क्स बने हुए हैं, ये इस वाले सरफेस के एकदम पैरेलल हो जाएं। तो अभी हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर है और ये वाला जो मार्क है ये नीचे की तरफ रहेगा, तब भी हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर रहेगा। लेकिन उस टाइम हम वाल्व क्लियरेंस एडजस्ट नहीं करने वाले हैं। हमें वाल्व क्लियरेंस एडजस्ट करनी है कंप्रेशन स्ट्रोक में।
और कंप्रेशन स्ट्रोक इंजन का तभी रहता है जब ये दोनों लाइंस इस लाइन के पैरेलल हो एंड ये जो डॉट है ये ऊपर की तरफ हो। डबल चेक करने के लिए ये वाला जो मार्क है इस होल के एकदम सेंटर में होना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं कि है। ये जो लाइन है ये इस होल के एकदम सेंटर में है एंड हमारी जो टाइमिंग है वो परफेक्ट है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये मार्क इस लाइन के बराबर है एंड डॉट भी ऊपर की तरफ है। तो हमने टाइमिंग वेरीफाई कर ली, पिस्टन को टॉप डेड सेंटर पर कंप्रेशन स्ट्रोक में वेरीफाई कर लिया। एंड अभी एज ए नेक्स्ट स्टेप, बिकॉज इस इंजन में जो रोकर्स हैं, जो रोकर आर्म्स हैं, उनको होल्ड करने के लिए ये स्प्रिंग्स लगी हुई हैं दोनों साइड, तो हमें सबसे पहले इन स्प्रिंग्स को रिलीज करना है। अदरवाइज होगा क्या कि ये स्प्रिंग्स जो हैं वो रोकर आर्म्स को पूरा ऊपर की साइड उठा करके रखेंगी एंड फिर हमारा जो वाल्व क्लियरेंस का जो मेजरमेंट है वो थोड़ा बहुत आउट हो सकता है। मैं ऐसे ही करता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। मेरे हिसाब से तरीका सही यही है कि सबसे पहले आप इन स्प्रिंग्स को निकालें, उसके बाद में वाल्व क्लियरेंस एडजस्ट करें। तो एक साइड की स्प्रिंग को तो हमें स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से उठा करके निकालना पड़ेगा, जो कि अभी मैं कर रहा हूँ इनटेक की साइड। एंड जब वो हो जाए तब ये दो जो 12 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं इनको हम लूज कर लेंगे। उसके बाद में इस प्लेट को हम उस साइड झुकने देंगे, ये वाला जो बोल्ट है इसको रिलीज करके। आप देख सकते हैं जो कि हो रहा है एंड फिर ये जो स्प्रिंग है ये आसानी से निकल जाएगी। थोड़ा सा इसको एक बार नॉर्मली टाइट कर देते हैं एंड अभी बिकॉज हमारी ये जो स्प्रिंग्स हैं ये लूज हो चुकी हैं, तो अब हम जो वाल्व क्लियरेंस है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो टीवीएस विक्टर 3 वाल्व के केस में इनटेक की साइड के जो वाल्व्स हैं उनकी क्लियरेंस होनी चाहिए 0.04 मिलीमीटर एंड एग्जॉस्ट की साइड का जो वाल्व है उसकी क्लियरेंस होनी चाहिए 0.08 मिलीमीटर। तो उसके लिए हमें ये जो नट है इसको लूज करना है एंड फिर ये जो स्क्रू है इसको टाइट या लूज करना है, डिपेंड करता है कि हमको क्लियरेंस कम करनी है या ज़्यादा। तो सबसे पहले इसको लूज करना है, तो इस केस में ये 9 मिलीमीटर का नट है, तो 9 मिलीमीटर के स्पैनर की हेल्प से मैं इसको लूज कर रहा हूँ। और अब जब ये नट लूज हो चुका है तो ये जो स्क्रू है इसको आप लूज कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको वाल्व क्लियरेंस कम करनी है या ज़्यादा, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे फिलर गेज को। तो जैसा कि मैंने बताया एग्जॉस्ट की साइड 0.08 mm की क्लियरेंस है, तो 0.08 mm की जो फिलर गेज की शीट है वो मैं यूज़ करने वाला हूँ। उसको मैं इन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से रखूंगा और फील करूंगा कि इन दोनों के बीच में ये जो शीट है ये ईजिली स्लाइड हो रही है या फिर इसमें ड्रैग आ रहा है या फिर ये इन दोनों के बीच में जा ही नहीं रही है। तो अगर क्लियरेंस लेट से ज़्यादा टाइट होगी, तो अगर प्रॉपर साइज़ की शीट हम उनके बीच में स्लाइड करने की कोशिश करेंगे तो एज यू कैन सी ये आधी जा करके रह जाती है, पूरी जो शीट है वो इन दोनों के बीच से नहीं निकल रही है, विच मीन्स कि हमारी जो क्लियरेंस है वो टाइट है। तो अभी इसको मैं लूज़ करता हूँ एंड अभी जो शीट है वो इन दोनों के बीच से स्लाइड हो रही है। लेकिन अगर ज़्यादा लूज़ होगी तो शीट पर आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, बिल्कुल भी ड्रैग महसूस नहीं होगा, ये बहुत ही ईजिली निकलेगी। एंड इससे बड़ी साइज़ की शीट भी अगर आप इनके बीच में स्लाइड करेंगे तो वो भी इजीली स्लाइड होगी। तो हमें क्या करना है कि 0.08 mm का क्लियरेंस रखने के लिए 0.08 mm की शीट को लगा करके ये जो स्क्रू है इसको टाइट करना है एंड इसको इतना टाइट करना है कि जो शीट है उस पर हमें थोड़ा सा फ्रिक्शन महसूस हो, मतलब थोड़ा सा रेजिस्टेंस महसूस हो, हमें लगे कि हाँ जो शीट है वो इन दोनों के बीच में घिस रही है एंड एट दैट पॉइंट हमारी जो वाल्व क्लियरेंस है वो परफेक्टली हो जाती है। अब इस शीट को हम एज इट इज छोड़ते हैं एंड ये जो नट है इसको टाइट करते हैं, लेकिन अगर हम इसको सीधा टाइट करने चलेंगे तो ये स्क्रू भी साथ में घूमेगा, जिसके लिए हमारे पास ये दो मेथड्स हैं। एक है स्पेशल टूल, अगर ये आपके पास नहीं है एक बार दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। आपको अपना जो स्पैनर है उसको लगाना है, फिर स्पेशल टूल की हेल्प से जो स्क्रू है उसको होल्ड करना है एंड फिर आप इसको टाइट कर दीजिए, तो स्क्रू अपनी जगह पर रहेगा, नट टाइट हो जाएगा, आपकी क्लियरेंस परफेक्ट रहेगी और ये जो नट है ये टाइट हो जाएगा तो वो बाद में लूज या टाइट भी नहीं होगी। लेकिन अगर ये टूल ना हो तो उस केस में आप एक प्लायर को यूज़ कर सकते हैं। अपना स्पैनर लगाइए एंड उसके बाद में प्लायर को यूज़ करते हुए जो स्क्रू है उसको हम कुछ इस तरीके से पकड़ लेंगे एंड फिर आप जो नट है उसको टाइट कर सकते हैं एंड उसके बाद में एक बार फिर से चेक करेंगे कि जो क्लियरेंस है वो प्रॉपर है क्या, एंड कुछ इस तरीके से हमारी जो क्लियरेंस है वो हमें एडजस्ट करनी है। एंड ये जो सेम तरीका है यही दूसरी साइड रहने वाला है, बस जो शीट है उसकी साइज़ कम हो गई है। तो इस केस में ये 0.04 mm है, तो इसलिए 0.04 mm की शीट लेकर के सेम तरीके से ड्रैग को फील करके, रेजिस्टेंस को फील करके एंड ये जो है इसको टाइट करना है। और टाइट करते टाइम जो स्क्रू है उसको होल्ड रखना है
एंड जो नट है उसको टाइट करना है। एक हो गया, सेम ऐसे ही ये वाला करना है, तो इसको मैं करता हूँ एंड फिर आगे की प्रोसेस बताता हूँ, जो कि होने वाली है वेरिफिकेशन। तो अभी हमने जो वाल्व क्लियरेंस है वो एडजस्ट कर दी, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। उसके लिए हमें इंजन को पूरा 360 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा एंड उसके बाद में इसको फिर से टॉप डेड सेंटर पर लेके आना है। जो मार्किंग है उसको वेरीफाई करेंगे एंड एक बार फिर से जो टाइमिंग है उसको वेरीफाई करेंगे। तो पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर पर है, ये डॉट बता रहा है कि वो कंप्रेशन स्ट्रोक पर है और टाइमिंग भी परफेक्ट है। तो अब हम जो वाल्व क्लियरेंस है उसको फिर से चेक करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। इस केस में 0.08 mm था, जो कि अभी भी बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है जैसा कि हमने एडजस्ट करा था तब हुआ था, विच मीन्स कि ये परफेक्ट हो गया है। एंड इस साइड 0.04 mm होना चाहिए दोनों में, जो कि अगेन ठीक है, विच मीन्स कि हमारी जो वाल्व क्लियरेंस है वो प्रॉपर्ली एडजस्ट हो चुकी है। अगर एडजस्ट करने के बाद, रोटेट करने के बाद, वेरीफाई करते टाइम आपकी क्लियरेंस फिर से आउट ऑफ स्पेक हो जाती हैं, तो आपको फिर से चेक करना है। एक चीज आपको मेक श्योर करनी है कि जो नट्स हैं उनको आप ना तो ज्यादा टाइट करें ना लूज छोड़ें। अगर आप लूज छोड़ देंगे तो फिर वो खुल करके, लूज होकर के सीधा जो इंजन है उसमें जाएंगे और कुछ भी डैमेज कर सकते हैं। अगर आप उनको ज़्यादा टाइट कर देंगे तो उनके थ्रेड स्लिप होने के चांसेस हैं, जो कि अगेन कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। तो अब हमारी वाल्व क्लियरेंस परफेक्ट हो चुकी है, तो हम जितनी चीज़ें हमने डिसमेंटल करी हैं उनको फिर से असेंबल कर सकते हैं, जो कि अगेन एज इट इज़ होने वाला है। बट फिर भी इंजन की जो चीज़ें हैं वो बता देता हूँ, एंड बाकी टैंक वगैरह, पैनल वगैरह इस वीडियो में मैंने खोलते टाइम ही नहीं बताए थे, तो मैं असेंबल करते टाइम भी नहीं बता पाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं, ये जो 12 मिलीमीटर का बोल्ट है इसको लूज करने से। उसके बाद ये प्लेट है, इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे एंड ये वाली जो स्प्रिंग है इसको इसके इस हुक में ला करके छोड़ देंगे, और अभी इन दोनों बोल्ट्स को प्रॉपर्ली टाइट कर देंगे। और फिर दूसरी साइड वाली जो स्प्रिंग है उसको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से यहाँ पर प्लेस कर देंगे। उसके बाद बारी आती है जो रबर गैस्केट है उसको फिर से लगाने की। तो हालांकि रूल तो ये बनता है कि आप इस गैस्केट को चेंज करें, बट हमारा मार्केट कमाल है, यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें ज़्यादातर लोग चेंज करते नहीं हैं। तो सीधी सी बात है, जिस चीज़ की सप्लाई कम होगी, वैसे भी ये बाइक बिकी हुई कितनी है, तो ये मिलना मुश्किल है। तो आप यहाँ पर 3 बॉन्ड लगाइए थोड़ा थोड़ा, एंड अंदर की साइड भी थोड़ा सा 3 बॉन्ड लगाना है, एंड उसके बाद में इसको प्लेस कर देना है। एंड उसके बाद में इसके वॉशर्स और 8 मिलीमीटर के जो बोल्ट्स हैं उनको लगाना है, एंड इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करना है। उसके बाद में जो इंस्पेक्शन होल की जो कैप है, जो बोल्ट है, उसको लगा के टाइट करना है, साथ ही साथ स्पार्क प्लग को भी। एंड बाकी की चीज़ें जो आपने सिलेंडर हेड की कैप को एक्सेस करने के लिए निकाली थी, जैसे कि स्पार्क प्लग की कैप या फिर फ्यूल टैंक, पैनल्स, जो भी था, वो सब लगाना है। उसके बाद में आपको मोटरसाइकिल को स्टार्ट करना है, 2-4 मिनट के लिए आइडल छोड़ना है, फिर एक टेस्ट राइड लेकर के आइए। इंजन गर्म होने के बाद में उसमें से साउंड आ रही है या नहीं, जो वाल्व क्लियरेंस की साउंड है जिसको टैपेट नॉइज भी बोलते हैं, वो आ रही है तो मतलब आपने कुछ गड़बड़ करी है, उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज एंजॉय योर मोटरसाइकिल। सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो गाइज। आई होप इससे जो 3 वाल्व इंजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी वाल्व क्लियरेंस कैसे एडजस्ट करते हैं उसके बारे में जानने के लिए हेल्प हुई होगी, और आपको ये भी पता चला होगा कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर ऐसा है देन इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने थॉट्स कमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड, बिकॉज इस इंजन की जो पूरी रीबिल्ड वाली डिटेल्ड वीडियो है वो भी बहुत जल्द आने वाली है। सो फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।